हरि की नगरी हरिद्वार। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केसपी। दोस्तों, हरिद्वार ऐसा स्थल जहाँ पे सांस्कृतिक या वैदिक काल से ही शुरू से ही वहीं पे दोस्तों आर्यों का आर्यावर्त यहाँ पे शासन किया, और इसी के कारण दोस्तों इसी को हम माया नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जैसा महसूस होता है, जैसे हरिद्वार को महसूस करते हैं अपने अंदर, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि अड़भंगी रूप, शिव के भक्त। और दोस्तों सावन का तो वहाँ का इलाका ही अलग हो जाता है। वहाँ का पर्व, वहाँ पे त्यौहार, प्रोत्साहन, उत्साह, कुछ सावन में तो दोस्तों और ही मज़ा है हरिद्वार को देखने का। तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे हरिद्वार के इतिहास के बारे में। चलते हैं दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोस्तों लगभग बात है दोस्तों, हिंदू धार्मिक जो कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो हरिद्वार वह स्थान है जहाँ जो अमृत की बूंद, कुछ बूंदें भूल से गिर गई थी। जब ये धन्वंतरी उस जो घड़े को लेकर लिख रहे थे, तो समुद्र के मंथन से जब हो रहा था दोस्तों, तो वहाँ पे वो गिर चुका था। तो कुंभ या महाकुंभ से संबंधित जो कथा मैंने सुना होगा पुराणों के अंदर, लेकिन वो दोस्तों पुराणों में नहीं मिलेगी आपको, अलग से जैसे पद्म पुराण में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है अधिकतर स्कंद पुराण में, ऐसी हमें पुराणों उसमें मिल जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि उज्जैन, हरिद्वार और नासिक और प्रयागराज, इन चारों स्थानों पर 12 वर्ष महाकुंभ मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं स्थानों पर वह बूंदें गिरी थी समुद्र मंथन के समय। दोस्तों ये हरिद्वार तीर्थ के रूप में एक बहुत प्राचीन तीर्थ तो है, लेकिन दोस्तों नगर भी है, क्योंकि दोस्तों ये नगर के नाम, ये इसको प्राचीन नगर भी कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार नाम है उत्तर जो पौराणिक काल में अंदर उसके अंदर प्रचलित है कि जो महाभारत के अनुसार गंगा द्वार उसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गंगा का निकलती हैं। और दोस्तों पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत, कुंभकाक, और साथ ही साथ दोस्तों इसको प्राचीन काल में जो कपिल मुनि थे उनके द्वारा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जो कपिल मुनि के तपोवन में पौराणिक कथा के अनुसार जो भागीरथ के जो पूर्वज थे दोस्तों, तो वहाँ पे वहाँ पे जो सूर्यवंशी राजा थे, सगर के पुत्र जो श्री राम के पूर्वज थे, उनके गंगा जी को सत्युग से वर्षों के लिए जो तपस्या की, तो जो पूर्वज थे उनका उद्धार के लिए, उनको शाप से मुक्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया था, तो जो भागीरथ थे उन्होंने तपस्या की। और इसके बाद दोस्तों गंगा को जब प्रकट किया, धरती पे आई गंगा, कपिल मुनि की जब श्राप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर जब गंगा को नाम जो आया गया, तो फिर दोस्तों इसको हरिद्वार के नाम से था। ये यदि हम समझे तो पद्म पुराण में इसका प्रथम प्रयोग मिलता है, हरिद्वार का प्रथम प्रयोग है। पद्म पुराण के अनुसार जो उत्तराखंड में जो गंगा अवतरण है उसके बारे में पूरा बताया गया है दोस्तों। उसमें कहा गया है इस तरीके से दोस्तों कि हरिद्वारे यदा याता विष्णुपादो की तदा तदेव तीर्थम प्रवरम देवनामापि दुर्लभम तदिच्छना नरा सत्वा हरिम दृष्टवा विशेषतः प्रदक्षिणम ये कुर्वन्ति न चेता दुःखभागिन तीर्थनामं प्रभम तीर्थम चतुर्वर्गम प्रदाक्यम कलो धर्मकरम पूषाम मोक्षदम चादर्थथा यत्र गंगा महारम्या नित्य वहति निर्मला एत कथानाम पुण्यामा हरिद्वारायमुत्तमं युक्तं च शृण्वस्ता पूषामा फल भवति शाश्वतम अश्वमेधि कृते यागे कोसहासे तथेच च। इस प्रकार दोस्तों महाभारत में वन पर्व में देवऋषि नारद के बारे में भी इसके बारे में मिलता है कि भीष्म पुलस्त्य संवाद के बारे में जो युधिष्ठिर को भारतवर्ष के पूरे स्थलों के बारे में बताते हैं, जहाँ गंगा द्वार का हमें वर्णन मिल सकता है महाभारत के उसके अंदर। और दोस्तों यदि हम इसे इतिहास की और गहराई में जाएं, तो लगभग बात है दोस्तों ह्वेनसांग, जब 7वीं शताब्दी में हरिद्वार में आता है, तो इसका वर्णन दोस्तों इसको नाम कहता है कि मोन्यूलो, क्योंकि हरिद्वार को किसके नाम से जानता है वो, मोन्यूलो। और मोन्यूलो को आधुनिक मायापुरी के गाँव को समझा जाता है, जो हरिद्वार के निकट में है। प्राचीन किलों में जो मंदिरों के अनेक खंडहर हैं उसमें विद्वान अभी भी हैं, क्योंकि हरिद्वार के हर की पौड़ी के निकट जो प्राचीन अवसायी प्रमाण मिले हैं, कुछ महिलाओं जो महात्मा थे वहाँ के महात्माओं, या फिर साधना स्थल, गुफाएं, छिटफुट मंदिर या मठ मंदिर या भर्ती गृह, ये सब दोस्तों हरिद्वार के प्राचीन स्थल हैं। उनके पश्चात सवाई राजा मानसिंह के द्वारा बनवाई गई थी जो भी वहाँ का इलाका था, जो छतरी जिसमें कि उनकी समाधि भी बताई जाती है। वर्तमान की हर पौड़ी ब्रह्मकुंड के जो बीच में स्थित है, ये छतरी निर्मित ऐतिहासिक भवन में से इस क्षेत्र का सबसे
प्राचीन निर्माण माना जाता है। इसके बाद इसकी मरम्मत वगैरह अलग से होती रही, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी विगत लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष तक यहाँ गंगा किनारे मठ, मंदिर, धर्मशाला, कुछ राजभवन, ये प्रक्रिया हमेशा शुरू होती रहीं और वर्तमान में हर की पूर्णिमा का विस्तार धीरे धीरे होता जा रहा है। और दोस्तों यदि हम इसके बारे में पूरा समझें कि क्या क्या इसके अंदर होता है, तो दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है हर की पौड़ी, हरि का पौड़ी, जिसे जहाँ गंगा का मंदिर भी है और हर की पौड़ी लाखों यात्री यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ पवित्र गंगा जल देश के लिए प्रायः सभी जो स्थान हैं यात्रियों द्वारा लाया जाता है और प्रति वर्ष चैत्र मास में जो मेष क्रांति आती है उस समय यहाँ पे मेला लगता है और जिससे लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं। प्रति 12 वर्षों में यहाँ पे जब सूर्य चंद्र ये मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो दोस्तों इसी के अंदर ये कुंभ का मेला हर 12 वर्ष लगता है। आपको पता ही होगा बृहस्पति अपने परिक्रमा 12 साल के अंदर तय करता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें यही महत्वपूर्ण है कि जो कुंभ का मेला हर 12 वर्ष लगता है। यहाँ से हम समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो हमारी वैदिक संस्कृति हमारी कितनी जो विरासतें कितना कुछ जानती हैं। इनमें लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं, हमें ये समझा। और दोस्तों माया देवी मंदिर एक पत्थर का बना हुआ मंदिर है, लगभग दोस्तों ये 10वीं शताब्दी के आसपास बना होगा। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति स्थापित है। इन मूर्ति के 3 मस्तक हैं और 4 हाथ हैं। लोगों का विश्वास है कि मरने वाला प्राणी परम पद पाता है। यहाँ पर जब जिसको मरता है व्यक्ति वो परम पद को पाता है, स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार की वहाँ पे कथाएँ हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि हरिद्वार जगह ही ऐसी है स्वर्ग जैसा सुंदर, क्योंकि दोस्तों स्वर्ग की भूमि हिमालय को कहा जाता है। हरिद्वार एक भारतीय संस्कृति की सभ्यता का सब रूप दोस्तों प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ 4 धाम की यात्रा के लिए प्रवेश द्वार भी हैं। उत्तराखंड के 4 धाम दोस्तों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसलिए दोस्तों भगवान शिव के अनुयायी जो भगवान शिव विष्णु को अनुयायी जो मानते हैं, या फिर दोस्तों विष्णु के अनुयायी हरिद्वार और हरिद्वार, ये सब इनको नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि शिव केदारनाथ में है और विष्णु बद्रीनाथ में है। यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों इनके अलग अलग स्थान हैं। यदि हम समझे दोस्तों इसके अंदर अलग अलग कहानियाँ हैं। इसके अंदर दोस्तों हम जगह की बात करें तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जगह कनखल, हर की पौड़ी और साथ ही साथ दोस्तों मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, सती कुंज, कनखल की हमने दोस्तों बात की, पारस शिवलिंग होगी दोस्तों, दिव्य कल्प वृक्ष वन हो गया दोस्तों। साथ ही साथ आपको पता ही होगा यहीं पे ही पतंजलि योग पीठ स्थापित है, जो कि बाबा रामदेव गुरुदेव के द्वारा वहाँ पे बसाया गया। और दोस्तों यदि इस वीडियो में हमने ये समझा है कि किस तरीके से हरिद्वार का इतिहास है, क्या इसके अंदर बदलाव आते हैं दोस्तों, और यदि दोस्तों आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।